भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। देखिए, पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, फिर बाद में 2.5 घंटे की बनने लगी, फिर 2 घंटे की बनने लग गई। ये इसलिए हो गई कि लोगों की सीटिंग पावर कम हो गई। पहले टेस्ट मैच होता था, फिर वनडे होता था, आजकल 2020 हो गया, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। तो शनिवार का दिन है, मुझे पता है आप लोग 1 घंटे से बैठ चुके हैं, 1.5 घंटे मुझे लगता है बैठ चुके हैं। कितनी देर सुनना चाहते हैं मुझे? 1 से 1.5 घंटा, जब तक आप बोलना नहीं रुकते जब तक आप सुना सकते। इस मंच का इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए राजस्थानी यूथ एसोसिएशन और सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, यहाँ राजस्थानी परिवार के लोग हैं, जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, गोयल समाज, मुझे लगता है 4 परिवार के लोग हैं यहाँ पे ज़्यादातर। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और इनफैक्ट पूरे देश में आप ही लोग मेरा कार्यक्रम भी कराते हैं, और कोई कराता भी नहीं है। आप ही लोग हैं, पूरे देश मेरा कराते रहते हैं। मैं तो जब उस पर देखा, लिखा था दिनेश कुमार मेहता, तो मुझे ध्यान आया कि अच्छा, मुंबई वाले मेहता जी इधर भी आ गए। मेरा मुंबई का सारा कार्यक्रम कराते हैं दिनेश मेहता जी हैं, वो कराते हैं। महाराष्ट्र में जो कराते हैं वही कराते हैं। सूरत, गुजरात, उधर पूरा गुजरात में एक जैन साहब हैं, कराते हैं। मेरा 99% कार्यक्रम जैन समाज, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, आप ही लोग कराते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं राम राज्य और भारत के संविधान की। अगले 1 घंटे तक हम यहाँ पे आपस में संवाद करेंगे। कोई भाषण नहीं होगा, डिस्कशन होगा। अगर मैं कुछ पूछूं तो इतना ज़ोर से बोलिए, आप लोग पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाए तो और अच्छा रहेगा, जिससे आप सबकी आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ आनी चाहिए क्योंकि हम, पहली बात तो केवल आप जितने लोग हॉल में बैठे हैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। टारगेट ऑडियंस मेरी 1 करोड़ है लगभग। मेरी फेसबुक की जो पेज की रीच है वो 5 मिलियन की है मंथली। 50 लाख लोग मेरे फेसबुक पे जाते हैं, बाकी और भी लोग यूट्यूब पे जाते हैं, तो लगभग 1 करोड़ की रीच होती है। अभी ये जो बात हो रही है आज चेन्नई में, ये टोटल वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ लोग देखेंगे। तो आवाज़ ऐसी हो कि जो अपने न्यूयॉर्क में मारवाड़ी भाई बैठे हुए हैं उनको भी पता चले कि हमारे चेन्नई के मारवाड़ी भाई कितनी तेज़, या अग्रवाल समाज के लोगों ने कितना तेज़ बोला है। आप लोगों के घर में, कितने लोगों के घर में एक फ़ोन है? ज़रा हाथ उठाइए ज़रा। एक स्मार्टफोन कितने लोगों के घर में? 1 से ज़्यादा है, 2, 3, जितने लोग, हाँ ठीक कह रहे हैं, 4 आदमी हैं तो 4 स्मार्टफोन है। हर नंबर के 2 फोन है। करने वालों के पास 2-2 है। कितने लोगों के घर में 4 वेद है? अगले जितनी देर सुनेंगे सब कड़वी कड़वी बातें होने वाली हैं। इधर से मीठा झूठ कुछ भी नहीं, तारीफ वारीफ कुछ भी नहीं। कुछ ऐसी बातें हो जिससे हम थोड़ा चिंतन करें, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए, तभी तो फायदा है। अदरवाइज नेता लोग हैं ना, भाषण सुनाने के लिए सुनाते रहते हैं, क्या दिक्कत है? मैंने ऐसे ही पूछ लिया, शायद आप, मैं क्या कहना चाहता हूं शायद आप समझ रहे होंगे। एक स्मार्टफोन की कीमत में 4 वेद, 18 पुराण, भगवत गीता, वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी का रामचरितमानस, सत्यार्थ प्रकाश, मुझे लगता है कि एक स्मार्टफोन की कीमत में सब आ जाता है। दुर्भाग्यवश हम रखते नहीं हैं, ये अलग बात है। स्मार्टफोन हम सबके घर में 5-6, 4-5 होता ही होता है, और सामान्यतः हम लोग हर साल बदलते भी रहते हैं। इनफैक्ट वो 4 वेद, 18 पुराण और एक बार भगवत गीता आपका आ गया तो उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लाइफ टाइम चलेगा, अगली जनरेशन के पास भी जाएगा। अगली जनरेशन नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, मंदिर में रखा तो है, कम से कम मंदिर में रखेंगे तो बच्चों को पता तो रहेगा कि हाँ भाई हमारे घर में वेद पुराण रखा हुआ है। अगर रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ें या वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड पढ़ें तो केवल 2 पन्ने पढ़ लीजिए आप, मात्र 2 पन्ने, तो उसमें पूरा संविधान समाया हुआ है।
तुलसीदास जी कहते हैं सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। एक चौपाई है कि राम राज्य में सब लोग परस्पर प्रीति करते थे, चलहि स्वधर्म, सब अपने अपने धर्म का पालन करते थे। यानी पिता अपने पिता धर्म का पालन करता था, माता अपनी माता धर्म का पालन करती थी, पुत्र पुत्र धर्म का, भाई भाई के धर्म का, बहन बहन के धर्म का, पति पति के धर्म का, पत्नी पत्नी के धर्म का, व्यापारी व्यापारी के धर्म का, डॉक्टर डॉक्टर के, वैद्य वैद्य के धर्म का, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। समस्या ये आ गई जब हमने धर्म को अंग्रेजी में ढूंढना शुरू कर दिया। इंग्लिश की एक लिमिट है, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर है A to Z। अगर आप जो मैथ के हैं जानते होंगे, अब 26 लेटर को आप कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो मैक्सिमम 10 लाख वर्ड निकल के आएंगे। लेकिन अगर आप हिंदी के शब्दों में जहां टोटल 49 है, क ख ग घ प फ ब भ च छ ज झ सारा 49 है, उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो आपके पास 1 करोड़ शब्द निकल के आएंगे। तो हमारे साथ समस्या ये हो गई, हमने जो अंग्रेजी को कॉपी किया तो चूंकि हम कहना कुछ और चाहते हैं, उसमें कोई शब्द नहीं है, तो हमने मिलता जुलता ढूंढ लिया। जैसे धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है, धर्म के लिए कोई शब्द है ही नहीं है अंग्रेजी में, तो हमने मिलता जुलता रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया। संविधान के लिए कोई शब्द ही नहीं अंग्रेजी में, तो हमने मिलता जुलता कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया। जबकि संविधान का मतलब संविधान, ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू हो, उसको कहते हैं संविधान। यह संविधान है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी होता है विधान। यह डिफरेंस है। लेकिन अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं संविधान के लिए, अंग्रेजी में धर्म के लिए कोई शब्द ही नहीं है। भाई अंग्रेजी में वर्ब के 3 फॉर्म होते, गो वेंट गॉन। संस्कृत में वर्ब के 9 फॉर्म होते, पठति पठता पठति, पठसी पठता पठ, पठाम पठाओ पठा, 9 फॉर्म होते। नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जहां हम क्रिया के केवल 3 फॉर्म में कंप्लीट कर रहे हैं, यहां हमारे पास 9 फॉर्म है। जहां हमारे पास हर चीज के लिए एक शब्द है, चाचा, मामा, नाना, दादा, बड़े दादा, छोटे दादा, काका, बुआ, मामी, सबके लिए अलग अलग शब्द है। हमारे पास कोई डुप्लीकेसी है क्या? अंग्रेजी में जाते हैं डुप्लीकेसी हो जाती है। अंकल का मतलब मामा, मौसा, चाचा, बड़े पिताजी, फूफा, आस पड़ोस वाले, सगे दूर वाले, अच्छे वाले, बुरे वाले, सब अंकल। नाना के लिए कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो उसमें एक शब्द आता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग परस्पर आपस में प्रेम करते हैं और सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज की डेट में सब लोग अपनी परस्पर प्रीति क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इतनी क्लासेस क्रिएट हो गई है? सोचिए जरा, क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आई है? इतना ज्यादा क्लासेस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने सनातन वैदिक शिक्षा व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। अरे परस्पर प्रीति तब होगी जब राजा और रंक, मंत्री और संतरी, कप्तान, कांस्टेबल, क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी। और ये था, राजा दशरथ, उनके मंत्री सुमंत बैचमेट थे, एक साथ पढ़ते थे। आज की डेट में मंत्री और संतरी का बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है क्या? बताइए जरा, जोर से बोलिए। भगवान राम और निषाद राज, अगर रामायण देखा होगा तो आपने निषाद राज स्टोरी आती देखा होगा। निषाद राज प्रयाग के थे, मैं प्रयाग का रहने वाला हूं।
एक साथ पढ़े हुए थे। आज की डेट में अरबपति का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा एक साथ पढ़ता है क्या? तो कहां से आएगी परस्पर प्रीति? हम कहते हैं साथ में न पढ़े समझ में आता है, नहीं चलो ठीक है साथ में नहीं पढ़ेगा। अरबपति वाला बेटा ऐसा पढ़ेगा जहां सोफा भी होगा, एसी भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन किताब तो एक हो सकती है ना, सिलेबस तो एक हो सकता है ना। अब कहेंगे सिलेबस, अरे सिलेबस ठीक है भाई, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ लेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ लेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ लेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ लेगा। लेकिन मैथ का सिलेबस एक हो सकता कि नहीं? बोलिए जरा, हाँ सब लोग विद्वान लोग बैठे। फिजिक्स का पूरे देश का सिलेबस एक हो सकता है कि नहीं? केमिस्ट्री का, जूलॉजी का, बॉटनी का, 10 में से 7 सब्जेक्ट का सिलेबस कॉमन हो सकता है और भारतीय शिक्षा पे आधारित हो सकता है, विदेशी पे नहीं। आपको राम राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहले राम राज्य में चल रही शिक्षा व्यवस्था को अपनाना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि वो शिक्षा, अरे भैया दुनिया की 40% जीडीपी भारत में थी जब सनातन शिक्षा व्यवस्था थी। मैकाले वाली से 10% में सबके एकदम हालत खराब हो रही है 10% जीडीपी अचीव करने में। तो वो हमारी वाली अच्छी थी कि मैकाले वाली अच्छी है? हमारी वाली थी तो बेटा पिता का सम्मान करता था, बहू ससुर का सम्मान करती थी, भाई भाई का प्यार था। आज वाला है क्या? आज वाले में है नहीं है। तो हमारा वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है? अगर समृद्धि आ भी गई पैसे से, अशांति है, भाई भाई आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, आपस में मिलजुल नहीं रहे हैं, त्योहार नहीं मना पा रहे, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई दूंगा। मुझे लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर ज्वाइंट परिवार की परंपरा जिंदा रखा है तो आप लोगों ने रखा हुआ है। मारवाड़ी समाज ने रखा है, जो आपका अग्रवाल समाज है, आप लोगों ने रखा हुआ है। लेकिन बाकी जगह नहीं है। ब्राह्मण परिवारों में खत्म हो गई है, क्षत्रिय परिवारों में, बाकी सब में खत्म हो चुकी है। तो इसलिए खत्म हो गई है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने रूट पे जा ही नहीं रहे। इतने क्लास क्रिएट हो गई, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, ये क्लास, वो क्लास। उस क्लास को खत्म करना है तो सबसे पहले आपको शिक्षा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और भारत का संविधान भी यही कहता है। भारत का संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। कहता है कि नहीं कहता? आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? इंजीनियरिंग का एक एग्जाम, मेडिकल का एक एग्जाम, क्लैट का एक एग्जाम, रेलवे का एक एग्जाम, बैंक का एक एग्जाम, आईएएस का एक परीक्षा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर एक। और भारत में इस समय 32 तरीके के सिलेबस चल रहे हैं। सीबीएसई का सिलेबस अलग है, आईसीएसई का अलग है, मदरसा का अलग है, बाकी का अलग है, तमिलनाडु बोर्ड अलग है, बिहार बोर्ड अलग है। तो सबको समान अवसर कैसे मिलेगा भाई? या तो एक काम करो, जो नीट है या मेडिकल है या जेई है या आईएएस है या एनडीए है, क्लैट है, एक पेपर आप तमिलनाडु के लिए बनाओ, एक पेपर यूपी बोर्ड के लिए बनाओ, एक पेपर बिहार बोर्ड के लिए बनाओ, एक पेपर सबके लिए बनाओ। जब पेपर एक हो गया, सिलेबस एक हो गया, कंटेंट एक हो गया, पूछी एक बात जा रही है, तो वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं हो सकता? और यह लागू करना सरकारों की ड्यूटी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि नहीं? जो लोग हैं उनको आइडिया होगा, जो शिक्षा विभाग में से जुड़े हुए हैं। आरटी है ना हमारे पास, जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। कहां बना हो? पार्लियामेंट में। एक शब्द उसमें जोड़ दे, इक्वल, क्या हो जाएगा वो? राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो आरटी है, वो आरटीई हो जाएगा। और जब आरटी हो जाएगा तो ठीक है, एक एक्सपर्ट कमेटी, जैसे हमने वन नेशन वन टैक्स किया, कैसे किया? जीएसटी कैसे किया? एक जीएसटी काउंसिल बनाई, केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर,
जीएसटी काउंसिल हर 3 महीने में बैठती है, एक एक्सपर्ट कमेटी है, वो सारे बैठ के डिसाइड करते हैं किस सामान पे कितना टैक्स लगाना। ऐसे तो चलता है। उसी पैटर्न पे एक बनाई जा सकती है एजुकेशन काउंसिल, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर, हर 3-3 महीने पे बैठे और एक्सपर्ट कमेटी बना दे। एक फिजिक्स की एक्सपर्ट कमेटी, एक केमिस्ट्री की, एक मैथ की, एक जियोलॉजी की, एक बॉटनी की, एक हिंदी की, एक इंग्लिश की। वो एक्सपर्ट कमेटी देख लेगी कि भाई केरल में ये अच्छा सब्जेक्ट है, ये वाला टॉपिक केरल वाला अच्छा, ये वाला टॉपिक तमिलनाडु वाला अच्छा, ये वाला बिहार वाला अच्छा, ये गुजरात वाला अच्छा, ये बंगाल वाला अच्छा, और बना के मैथ की एक किताब बना दिया। और ऑलरेडी चल भी रहा है। केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक है कि नहीं, नवोदय का एक है कि नहीं, सैनिक स्कूल का एक है कि नहीं, तो हो सकता है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें, मैंने कहा ना मैं केवल आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं। अब ये आप सबको सोचना है अपना अपना कि आपकी राज्य सरकारें इसमें बाधक बन रही हैं। और जिसकी ड्यूटी संविधान को लागू करना है वही बाधक बन रहा है। आम जनता तो चाहती है कि 1 नेशन 1 सिलेबस हो जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम हो जाए, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाए। राइट टू एजुकेशन का फायदा यह होगा कि जाति का जहर जो लोग घोल रहे हैं ना, लड़ा रहे हैं आपस में, वो खत्म होगा। और एक बात मैं कड़वी बात कहूं, आरक्षण से 75 साल में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी आई क्या? अगले 7500 साल में भी नहीं आएगी। केवल आरक्षण देने से इक्वल अपॉर्चुनिटी न 75 साल में आई, न अगले 7500 साल में आएगी। लेकिन आप राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू कर दीजिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड बनाइए, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करिए, अगले 20 साल के अंदर भारत में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको आ जाएगी। जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा, अलगाववाद खत्म होगा, कट्टरवाद खत्म होगा, मजहबी उन्माद खत्म होगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ एजुकेशन बोर्ड भारत में जहर बो रहे, जहर। संविधान कहता है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, वो अपने स्कूलों में सिखा रहे हैं, मुझे नाम नहीं लेना है, आप लोग सब समझदार हैं क्या सिखा रहे हैं। वो वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखा रहे, वो नारी तू नारायणी नहीं सिखा रहे, वो सर्वधर्म संभाव नहीं सिखा रहे, वो सबका साथ सबका विकास नहीं सिखा रहे। वो जहर फैला रहे हैं कि मेरा वाला रिलीजन अच्छा है, बाकी सारे बेकार हैं। अगर वो नहीं माने, उनको समझाओ, बुझाओ, जैसे भी करो, कोशिश करो उनको कन्वर्ट कराने के लिए। और ये जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, वो आप ही लोगों के टैक्स के पैसे से चल रहा है।